Good morning students. Welcome to the Flux Maths Coaching. क्लास 12 मैथ के अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो भी इजी थे, उसमें अपने को क्या प्रूव करना था, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, वही इसी क्वेश्चन में करना है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए आपको ये गिवन है कि एक्स जेड में से लेना है 0 से 12 के बीच में, और रिलेशन आपका इस तरीके से डिफाइन है, एक ये और एक ये। तो अपन एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला रिलेशन देखते हैं पहले। फर्स्ट रिलेशन मेरा गिवन है a comma b such that modulus of a minus b is multiple of 4। इट मीन्स जो a माइनस बी है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलो अपन ट्राई करके देखते हैं इसको। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों है या तीनों ही नहीं है। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है अपने को, a कोमा ए अगर सेट में मिल जाता है अगर अपने को रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, यहाँ से एक लेते हैं, a इज बिलोंग्स टू a। भाई एक ए मैंने ए में से लिया। अब यहाँ पे बी की जगह अगर ए पुट करें अपन, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए, जो कि क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 0 मतलब 0, एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 4 का मल्टीपल होता है क्योंकि 0 में 4 का डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर 0 4 का मल्टीपल है तो ए कोमा ए, सो ए कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, और अगर ए कोमा ए रिलेशन आर में बिलोंग करेगा तो अपन कह सकते हैं सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर मेरा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि ए कोमा ए रिलेशन आर में बिलोंग करता है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा बी ए भी होना चाहिए। तो अपन लिखते हैं लेट ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू ए, कि हम कोई एक दो नंबर है ए कोमा बी, वो ए में से ले रहे हैं। ठीक है, अब उनके लिए अपने मुझे देखना है ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, तो ए कोमा बी अगर बिलोंग करेगा किसमें, आर में, तो ये इम्प्लाई करेगा क्या कि ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यही होगा इसका मीन्स कि ए माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालना चाहूँ, ऐसे लिख दूँ इसको मॉडुलस में, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालूँ तो बी माइनस ए कर दूँ, तो ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस हो ए करो, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। ठीक है, और मॉडुलस इस माइनस को खत्म कर देगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये मिल रहा है तो मैं इससे कह सकता हूँ कि बी कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए कोमा बी कब बिलोंग कर रहा था, जब ए माइनस बी 4 का मल्टीपल हो, और अगर बी माइनस से 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस ए बिलोंग कर जाएगा। तो रिलेशन में जब आपको ए कोमा बी मिल गया और बी कोमा ए भी मिल गया तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप लिख दोगे सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, ए कोमा बी चाहिए, बी कोमा सी चाहिए। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट ए कोमा बी कोमा सी इज बिलोंग्स टू ए। ए कोमा बी कोमा सी को 3 नंबर है ए में से, सेट ए में से मैंने लिए, तो अब उनके लिए ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू आर, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और 4 का मल्टीपल होगा तो मैं इसे 4m से डिनोट कर सकता हूँ, जहाँ m क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, कोई भी नेचुरल नंबर ही क्या, इंटीजर हो जाएंगे कुछ भी, कि प्लस का हो या माइनस का कोई भी हो, कि भाई वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। और अगर b कोमा सी इज बिलोंग्स टू r है, यानी मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको मैं 4n लिख सकता हूँ कि भाई अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसको मैं 4n से डिनोट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी माइनस
बी माइनस सी का होल मॉडुलस, ये मिल जाएगा मुझे। तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, 4m में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, इसको ऐसे मैं अगर लिखना चाहूँ, इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 4m में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं कि अगर ये 4 का मल्टीपल आता है या नहीं आता है। तो अब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस सी, और इसके लिए मुझे क्या मिल गया साथ में, 4m माइनस 4n था मेरा, या देखो b से b कट जाएगा, ये माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी, ये क्या मिल जाएगा मुझे, 4m माइनस n मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो जैसे ये मल्टीपल हुआ ये 4 का, तो अपन क्या लिख देंगे, इट मीन्स a कोमा c इज बिलोंग्स टू r। फिर से देख लो एक बार, देखो ए बी सी मैंने 3 लिए, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4m से डिनोट कर दिया, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4n से डिनोट कर दिया। अब मैंने इनको क्या कर दिया, हाँ प्लस कर दिया। ठीक है, इनको प्लस किया तो 4m प्लस 4n हो गया ये। जैसे 4m प्लस 4n हुआ, ये माइनस से माइनस कट के यहाँ पे ये माइनस बी, और ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4m प्लस n कुछ भी हो, अगर वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a कोमा सी इज बिलोंग्स टू r। तो जब आपका a कोमा b इज बिलोंग्स टू r, b कोमा c इज बिलोंग्स टू r, एंड a कोमा c इज बिलोंग्स टू r, अगर आपका कर रहा है तीनों रिलेशन r में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप क्या लिख दोगे, सो रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। इजी है ये। तो आप क्या लिख सकते हो, ये रिलेशन आर आपका क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेकंड वाला, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको मैं आपको एक वर्बली बता देता हूँ, ट्राई आपको करना है। ठीक है, रिलेशन आपको गिवन है a कोमा बी सच दैट a इज इक्वल्स टू बी। अब देखो, आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो a की जगह अगर आप a b की जगह a पुट करोगे तो a इक्वल a ऑलवेज होगा, तो वहाँ पे a कोमा a बिलोंग्स टू r, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए a कोमा b बिलोंग्स टू r अगर कर रहा है, a इक्वल टू b है, तो b इक्वल टू a भी होगा, तो b कोमा a भी r में बिलोंग करेगा, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर a इक्वल टू b होगा, b इक्वल टू c होगा, तो ऑब्वियसली a इक्वल टू c हो जाएगा, तो a कोमा c भी r में बिलोंग करेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो इसकी सेकंड पार्ट को आप ट्राई करोगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं अगले क्वेश्चन के साथ आपको राइट करके उसको बता दूंगा। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन 9th कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।